अभी कुछ दिन पहले मैंने नो फैप डे 10 के ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया था कि मुझे 10 दिन हो गए थे जहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली मास्टरब्यूट नहीं किया और डे 13 या डे 14 को वो लैप्स हो गया। क्या रीजंस थे आपको जानने बहुत ज़रूरी है। सुनने में आपको ये वीडियो लग सकता है कि क्या सिली चीज़ें हैं, बट मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो नो फैप के लिए तो कंटिन्यूसली आप इतने दिन तक फॉलो करो। तो क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डे 13 या डे 14 को ऐसी क्या चीज़ें हुई वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। सो क्या हुआ कि उत्तरायण का टाइम था एंड आई थिंक संडे और उसके बाद मंडे को भी थोड़ा मतलब सबने पतंग उड़ाए थे। तो मंडे को क्या हुआ था, मैंने अपने काम से लीव लिया था, मतलब छुट्टी ली थी उस दिन, और छुट्टी थी नहीं ऑफिशियली। तो क्या हुआ कि शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर निकला। ये शुरुआत यहीं से होती है, दोस्तों के साथ बाहर निकला एंड रात को हमने खाया दबा के पिज़्ज़ा, वो भी अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाया। तो पिज़्ज़ा में मतलब आप जानते हो अलग अलग चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, और नो फैप या ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि आप जैसा इनटेक करोगे ना, जैसा खाओगे तो कहीं ना कहीं वैसा आपके अंदर से बाहर निकलने को होगा। अब लास्ट मैं बोलूँ तो 10 या 11 डेज से तो मैं घर का खाना खा रहा था, बट ये पर्टिकुलर दिन मंडे को मैंने बाहर का खाना खाया, वो भी अनलिमिटेड, और उसमें भी पिज़्ज़ा और अलग अलग सैलड्स है जिसमें स्पाइसेस सारी चीज़ें होंगी। जिन लोगों के साथ या जिसके साथ मैं उस दिन था, जिस बंदे के साथ, उसने कुछ ऐसी चीज़ें और शेयर की, तो प्लस पिज़्ज़ा और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर से बन के एक बाहर निकली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट की कि मैं वो लैप्स कर गया डे 13 को। तो सुनने में आपको लग सकता है कि ये तो छोटी सी चीज़ है, आदमी को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ना कि क्या खाना है, या खा लिया पिज़्ज़ा या अनलिमिटेड खा लिया तो उससे क्या, या आप दोस्तों के साथ हो उनके साथ ऐसे बातें कर ली थोड़ी बहुत, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ बातें कर दी तो उससे क्या। दोस्तों देखो, जब आप ऐसी चीज़ों को कर रहे हो जो चीज़ें आपने पहले नहीं की है, अगर आप कंटिन्यू सोच रहे हो कि मैं नो फैप करूँ, ठीक है, मैं लैप्स ना करूँ, मास्टरब्यूट ना करूँ, अपने दिमाग को काम रखूँ, अपने दिमाग को शांत रखूं, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती, अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कि अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, ऐसी एक्टिविटीज़ ना करना। तो क्या होता है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप ऐसे खाने खा रहे हो कंटिन्यूसली और ख़ास करके बाहर का खाना खा रहे हो, तो आपके अंदर जो जाएगा ना, जैसा खाना जाएगा वही इमोशंस बाहर आते हैं। तो उस पर्टिकुलर दिन ऐसा खाना गया, और वो इमोशंस क्योंकि लास्ट 10 दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, ना देखा था, ना ऐसा कुछ किया था, मतलब दिमाग के अंदर और मन के अंदर वो ताकत थी, वो अग्नि थी, वो सीमन था इतना सारा। तो जब वैसा खाना मैंने कंज्यूम किया, पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें खाई, जो दोस्त था उसके साथ वो कुछ उसने ऐसी चीज़ें बातें की जिससे कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हुई सारी चीज़ें। तो ये खाना प्लस इन्वायरमेंट, तो आप जिन लोगों के साथ हो, अगर ऐसी बातें हो रही हैं प्लस आप ऐसे खाने खा रहे हो, आप सोचो कि मैं नो फैप करूँगा, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगा, गाइस पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जहाँ ऐसे लोग हैं कि जो ऐसी बातें करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। इन चीज़ों के साथ ये फॉलो करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। तो क्योंकि ये रिसेंटली हुआ तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए। अब अगेन ये जो चीज़ हुई थी, ये जो इंसिडेंस हुआ था, आई थिंक मैंने नोट डाउन किया, ये 15 तारीख को हुआ था एंड आज 19 है। ठीक है, अभी कंटिन्यूसली वापस चालू है। अब मैंने पहले एक छोटी सी गलती से सीख लिया और ट्राई करूँगा कि अवॉइड करूँ। ठीक है, ऐसे कोई व्यक्ति हो जो ऐसी कोई बात कर रहे हो जिससे ट्रिगर हो वो इमोशंस, तो वो अवॉइड करूँ, ऐसे लोगों के साथ उस वक्त रहना। अब सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है, अगर आपने प्लान किया है कि नो फैप कंटिन्यूसली करना है या ब्रह्मचर्य ऐसा कुछ फॉलो करना है, तो आपको थोड़ा शेड्यूल होके रहना पड़ेगा। आपकी लाइफ एकदम मस्त चलती रहे, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो और सारी चीज़ें अच्छे हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। आपको थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, जैसा आपको एक्सपोजर मिलता है, जैसा इन्वायरमेंट में रहोगे, जो खाओगे, वैसे ही इमोशंस बाहर आने वाले हैं। लेट्स सी, अभी तो 15 के बाद 16, 17, 18 और 19 हो गए हैं। देखते हैं आगे क्या चलता है, आगे के अपडेट्स मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों।